सभी चिकित्सकों व आयुर्वेद प्रेमियों को मेरा नमस्कार। सोम आयुर्वेदा महाशक्ति क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सोमदत्त सैनी, MS आयुर्वेद फ्रॉम NIA जयपुर। चलिए शुरू करते हैं निदान स्थान के नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचार्य चक्रपाणि के अनुसार उपसे के भेद हैं। चक्रपाणि ने उपसे के कितने भेद बताए? 18 भेद बताए, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खालिस्तान पुनर् मनोबुद्धि संज्ञा ज्ञान स्मृति भक्ति शील चेष्टा आचार विभ्रम विद्यात, ये किसके लिए आया है? तो ये उन्माद के लिए है लाइन। तो ऑप्शन में उन्माद है नहीं, तो उन्मादम पुनर्मनो बुद्धि संज्ञा ज्ञान स्मृति भक्ति शील चेष्टा आचार विभ्रम विद्या। तो आंसर कोई नहीं आएगा क्योंकि उन्माद आता है उन्माद के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्व प्राण भृताम प्राण हरो व्याधि है। तो ऐसी इनमें से कोई व्याधि नहीं है जो सर्व प्राण भृताम प्राण हरो, इसलिए इसमें भी कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगंतुक उन्माद के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है। तो पहला देखते हैं कि आगंतुक उन्माद का कारण प्रज्ञापराध होता है, तो ये बिल्कुल सही है। आगंतुक उन्माद प्रज्ञापराध के कारण होता है। इसका काल अनियत होता है, अनियतो ही उन्माद काला, ये भी ठीक है। आगंतुक उन्माद का काल अनियत होता है। इसमें राक्षस आम गंध को ग्रहण करते हुए शरीर में प्रवेश करते हैं तथा यक्ष शरीर में प्रविष्ट होते हुए उन्माद उत्पन्न करते हैं, तो ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंधर्व इस ग्रह स्पर्श करते हुए आगंतुक उन्माद उत्पन्न करता है, तो ये भी सही है। इसलिए इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो सत्य नहीं है, सभी सत्य हैं, इसलिए आंसर चौथा जाएगा, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पित्त प्रधान फोड़े में उष्ण उपनाय का प्रयोग होगा। पित्त प्रधान फोड़ा है, उसमें पित्त प्रधान है और उष्ण उपनाय बांध दिया, तो हेतु विपरीत अर्थकारी हो जाएगा, हेतु विपरीत अर्थकारी औषध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रमेय के क्रम से वात पित्त कफ भेद होते हैं। कि प्रमेय के वातज भेद कितने हैं, पित्तज कितने हैं, कफज कितने हैं? तो वातज होते हैं 4, पित्तज होते हैं 6 और कफज भेद होते हैं 10। तो तीसरा आंसर जाएगा, तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चक्रपाणि के अनुसार अनुपसे के भेद हैं। तो अनुपसे का कोई भेद नहीं है, उपसे के भेद 18 हैं, तो इसलिए अनुपसे के भेद हैं, कोई नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कुष्ठ के लक्षणों में कौन सा सत्य नहीं है? तो उदुम्बर कुष्ठ ताम्र रोम राजी, ताम्र नख रोम राजी, ये ठीक है। मंडल कुष्ठ में शुक्ल रोम राजी, मंडल में कफ होता है तो शुक्ल रोम राजी, ये भी ठीक है। ऋष्य जीव कर्कश पिड़का, ऋष्य जीव जो होता है रीछ की जीव जैसे, उसे तो कर्कश पिड़काएं होंगी उसमें, ये भी ठीक है। काकणक रक्त राजी, ये ठीक नहीं है, तो आंसर चौथा जाएगा, काकणक रक्त राजी। काकणक में रक्त राजी नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से निदान का पर्याय नहीं है। निदान, तो निदान के पर्याय में आते हैं, जैसे निदान क्या होते हैं? हेतु निमित्त आयतनम कर्ता कारणम प्रत्यय समुत्थान निदान। हेतु निमित्त आयतनम कर्ता कारणम प्रत्यय समुत्थान निदान। तो संस्थान नहीं है इस श्लोक में, तो संस्थान क्या है? लक्षण का पर्याय या रूप का है, ये निदान का पर्याय नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रति मार्ग च हरणम खाली स्थान विधीयते। प्रति मार्ग हरणम किसकी चिकित्सा है? प्रति मार्ग हरणम रक्त पित्त की चिकित्सा है। प्रति मार्ग हरणम च रक्त पित्तम विधीयते। अब इसमें प्रतिमार्ग हरणम का मतलब ऊर्ध्वगत रक्त पित्त है तो उसमें विरेचन देते हैं, और अधोगत रक्त पित्त है तो उसमें वमन कराते हैं, इसलिए प्रतिमार्ग हरणम रक्त पित्तम विधीयते। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषम आरंभ विसर्गित्वम लक्षण है। विषम आरंभ विसर्गित्वम लक्षण है कि ऐसा जो ज्वर है, जो उसका कोई टाइम नहीं है आने जाने का, तो ऐसा वातज ज्वर ही होगा, वातज ज्वर विषम आरंभ विसर्गित्वम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से आहार की श्रेष्ठ फल निवृत्ति क्या है? तो आहार की श्रेष्ठ फल निवृत्ति क्या है? शुक्र, आहार से परम धामम शुक्रम तद रक्षम आत्मने क्षयो ही अस्य बहुन रोगान मरणम वा नियच्छति।
तो शुक्र है आहार की सर्वश्रेष्ठ फल निवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ने अन्य व्याधि तथा दारुणा बहु उपद्रवा दुष्चिकित्सास यथा अयम के संबंध में, किसके संबंध में आता है कि ने अन्य व्याधि तथा दारुण, ऐसी कोई व्याधि नहीं इतनी दारुण इतनी बहु उपद्रव वाली या दुष्चिकित्सा। तो ये ज्वर के लिए आता है, ज्वर। अब तो ज्वर जो ठीक हो जाता, लेकिन पहले टाइम में ज्वर फिर प्राणी की मृत्यु हो जाती थी। तब ये था कि अन्य अन्य व्याधि तथा दारुणा बहु उपद्रवा दुष्चिकित्सा यथा अयम, ज्वर के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पर्श ऐसा हो किस गुल्म का लक्षण है। स्पर्श ऐसा हो, जो स्पर्श ना करने दे पेट को, तो वे पित्तज गुल्म होगा, पित्तज गुल्म। स्पर्श ऐसा हो, पित्तज गुल्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोष दर्शनम ए दोषेशु अल्प दोषेशु व भावेशु वे वात कुंडली का भिष्ट उन्मथनम क्रम से किन व्याधियों के पूर्व रूप हैं। दोष दर्शनम ए दोषेशु अल्प दोषेशु व भावेशु, कि जिसमें दोष नहीं है उसमें भी दोष देख रहा है, तो ये तो क्या होगा, राजइक्ष्मा, राजइक्ष्मा। और वात कुंडली का भुष्य उन्मथनम, वात की जो कुंडली होती है, वात जो घूमता है गर्मियों के दिनों में, जो उसको उसमें उन्मत हो गया है, उसमें मत दिया गया है ऐसा लगता है, तो वे क्या है, उन्माद। तो दो दर्शनम अयदशेषु अपि भावेशु यक्ष्मा वात कुंडली का अभिष उन्मथनम उन्माद। तो दूसरा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्रकुपित पित्त श्लेष्माणौ सम उदीर्य ऊर्ध्व अधस्त्रियक च विरहति, निम्न में से किस व्याधि के संदर्भ में है। तो ये सप्रकुपित पित्त श्लेष्माणौ सम उदीर्य अधस्त्रियक ऊर्ध्व अधस्त्रियक है, तो ये क्या आएगा, शोष के बारे में है। क्योंकि वे वात प्रकुपित होकर पित्त और श्लेष्माणा को ऊर्ध्व अधे और त्रियक ले जाती है और राजसिमा उत्पन्न करती है, शोष उत्पन्न करती है, तो ये शोष आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भकोष्ठ आर्तव आगमनम वैशस्यात्, गर्भकोष्ठ आर्तव आगमनम वैशस्यात् संबंधित है किससे है, तो रक्त गुल्म में है। गर्भकोष्ठ में आर्तव रुक गया है तो रक्तज गुल्म, रक्तज गुल्म के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाबु पुष्प सदृश व पलाश सदृश क्रम से किस कुष्ठ के लक्षण है। अलाबु के पुष्प के जैसा सफेद तो सिद्म होगा, सिद्म। और पलाश के समान सदृश लाल पुंडरीक होगा। तो आंसर जाएगा दूसरा, सिद्म व पुंडरीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कूट का सही मिलान करो। चास पक्ष निभम क्या होगा, चास पक्ष निभम तो नील में है होगा, नीला होता है चास पक्षी के पंख वगैरह, तो नील में, चास पक्ष निभम नील में है। और मसी वर्णम अजस्रम, वो मसी स्याही काली जैसे होती है तो काल में होगा, मसी वर्णम अजस्रम वो काल में है। विश्रम जो विश्रम कच्चे मांस की जैसी गंधा है तो वे मंजिष्ठा में है, वे रक्त में है, ये दोनों में आएगा, मंजिष्ठा में है रक्त में। तो आंसर दूसरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुल्म व्याधि में दोष प्रधान होता है। गुल्म में वात ही वात भरी हुई है तो वात होगा, गुल्म व्याधि में दोष प्रधान है वात। नेक्स्ट है, व्याधि संकर रोगों का कृत्रिम होने में कारण क्या है। व्याधि संकर रोगों में कृत्रिम होने का कारण क्या है कि एवं कृत्सरतरान्य नाम दृश्यन्ते व्याधि संकरा प्रयोग ए परिशुद्धत्वात् तथा अन्योन्य संभवात्, प्रयोग ए परिशुद्धत्वात् तथा अन्योन्य संभवात्। तीसरा आंसर जाएगा कि एवं कृत्सरतरान्य नाम दृश्यन्ते व्याधि संकरा प्रयोग ए परिशुद्धत्वात् तथा अन्योन्य संभवात्। तो तीसरा आंसर है कि अन्योन्य मिले हुए हैं, एक दो तीन रोग, और प्रयोग उनमें ठीक से नहीं किया, एक तो से ठीक करेंगे दूसरा बढ़ जाएगा, दूसरे को ठीक करेंगे दूसरा बढ़ जाएगा, यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रमेय व्याधि के संबंध में है। अम्ल जो होता है तो अम्ल नील में है, अम्ल होता है। लवण रक्त में लवण होता है। और कटु हरिद्रा में कटु रस होता है मूत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यथा ही अल्पेन यत्नेन छिद्यते तरुणस्तरु किस व्याधि के संदर्भ में चरक में आया है। यथा ही अल्पेन यत्नेन छिद्यते तरुणस्तरु किस व्याधि के संदर्भ में आया है, तो ये यथा ही अल्पेन यत्नेन छिद्यते तरुणस्तरु तो कुष्ठ के लिए आया है। कि जैसे पेड़ को, जो तरुण पेड़ होता है उस टाइम तरुण, तरु मतलब नया पेड़ होता है, उसको आसानी से काट कर खत्म किया जा सकता है। इसी प्रकार कुष्ठ जो शुरुआत होता है तो कुष्ठ को आसानी से ठीक किया जा सकता है, लेकिन यदि ज्यादा पुराना हो गया है
तो ये कुष्ठ की जड़ें शरीर में फैल जाती हैं और उसको खत्म करना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खालिस्तान पुनः स्मृति बुद्धि सत्व संप्लवादि विभत्स चेष्टम आवस्थिकम तमे प्रवेशम आचक्षते, किसके लिए आया है? तो ये अपस्मार के लिए है। अपस्मारम पुनः स्मृति बुद्धि सत्व संप्लवादि विभत्स चेष्टम आवस्थिकम तमे प्रवेशम आचक्षते, अपस्मार। नेक्स्ट क्वेश्चन है भय त्रास शोक से किस व्याधि की उत्पत्ति होती है? भय त्रास शोक से उन्माद की उत्पत्ति होती है। उन्माद, भय त्रास शोक से उन्माद की उत्पत्ति। तो चलिए आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। तो निदान स्थान के क्वेश्चन जो चैप्टर वाइज हैं जो कंप्लीट होते हैं, और इसके बाद विमान स्थान के क्वेश्चंस होंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को देखते रहें, जो सुनते रहें, देखते रहें, बार बार देखें। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार, 50 बार, 100 बार देखें। तो इस तरह से संहिताओं को कंठस्थ कर लेना है, संहिताओं को समझ लेना है कि सोते जागते मतलब कैसे भी किसी भी कंडीशन में हमें सब कुछ लगभग याद हो, सब कुछ हमें पता हो। कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूजी का एग्जाम हो चाहे फर्स्ट ईयर का हो, यूजी में बीएमएस चाहे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल, ये आसानी से एग्जाम को अच्छी रैंक से पास किया जा सके टॉप पोजीशन में। और उसके बाद जो पीजी है, नीट है, एआईपीजीटी, पीएचडी है, इनमें भी एक टॉप रैंक से सिलेक्शन लिया जा सके। यहाँ तक कि इनको पढ़कर, बार बार पढ़कर जो फर्स्ट रैंक ला सकता है कोई जो कितना अभ्यास करता है। अभी तो क्वेश्चन चल रहे हैं, फिर थ्योरी भी चलेगी और टेस्ट भी होंगे। और फिर उसके बाद एक बेस्ट जो चिकित्सक, एक आदर्श चिकित्सक बन सकते हैं। तो आदर्श चिकित्सक बनना है तो मेहनत करें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, खुद आयुर्वेद को पढ़ें, दूसरे को पढ़ाएं, वीडियो को देख देख कर खुद पढ़ें। और जो फिर अपने जूनियर, अपने बैचमेट, अपने स्टूडेंट, अपने सीनियर सभी को पढ़ाएं। और जो आयुर्वेद में इंटरेस्ट रखता है उसी को भी बताएं, क्योंकि आयुर्वेद एक उपद्रव रहित चिकित्सा है, कॉम्प्लिकेशन रहित चिकित्सा है। आयुर्वेद एक साइड इफेक्ट रहित चिकित्सा है। आयुर्वेद एक साइड बेनिफिट युक्त चिकित्सा है। इसमें साइड बेनिफिट होंगे कि एक बीमारी को ठीक करेंगे और बीमारियां भी ठीक होती हैं, शरीर स्वस्थ होता है, शरीर निरोग होता है, शरीर में जो नवयौवन आता है, शरीर की अशुद्धियां दूर होती हैं, पेट की अशुद्धियां, लंग्स की अशुद्धियां, लीवर की, किडनी की जो साफ हो जाते हैं, इंसुलिन की मात्रा ठीक से बनने लगेगी। कोई भी जोड़ों का दर्द हो, कमर का दर्द हो, इनमें कोई भी जो आसानी से इनको ठीक किया जा सकता है, जो ठीक से ट्रीटमेंट लें। कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है कि कोई एक चीज को ले रहे हैं दूसरी चीज बढ़ रही है, ऐसा कुछ भी ऐसा आयुर्वेद में है नहीं। लेकिन आयुर्वेद के सिद्धांतों को समझें पहले, सिद्धांत समझ में आएंगे तो कोई भी ऐसी कठिन चीज नहीं है कि जिसको ठीक नहीं किया जा सकता हो। तो इसलिए जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और पढ़ते रहें, आयुर्वेद को पढ़ाते रहें, आगे बढ़ते रहें, और एक महान चिकित्सक, एक श्रेष्ठ चिकित्सक, एक आदर्श चिकित्सक बने, और रोगियों के रोगों को दूर करें। और यहाँ तक कि आयुर्वेद में जो रोगी को दूर करने ना ही वे नहीं है, पर्याप्त नहीं है, यहाँ तक कि यहाँ पे स्वस्थ व्यक्ति को ही रोगी नहीं होने देना है। जो आयुर्वेद की सबसे बड़ी महानता है, सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ी महानता है कि रोग किसी व्यक्ति को रोगी होने ही नहीं देना है। क्योंकि चरक ने सूत्र स्थान के 30वें चैप्टर में बताया है कि प्रयोजनम चे अस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम चे, कि आयुर्वेद का जो प्रयोजन है वे प्रयोजनम चे स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, स्वस्थ व्यक्ति को के स्वास्थ्य को ही बनाए रखना है, और आतुरस्य विकार प्रशमनम चे, और उसके बाद यदि मजबूरी में यदि रोग हो गए हैं तो मजबूरी में फिर उनकी रोगों की चिकित्सा करनी है। तो यदि हम रोगी ही नहीं होंगे, बीमार ही नहीं पड़ेंगे, तो हमें हमारी काम में किसी में बाधा नहीं आएगी, हम किसी भी काम को अच्छे से करते रहेंगे। तो हम स्वस्थ व्यक्ति की ही चिकित्सा करके जो कमाना है वो कमा सकते हैं। जैसे मान लो कि कोई भी योग है, च्यवनप्राश दे सकते हैं, अश्वगंधा पाक दे सकते हैं, जो
डायबिटीज की दवाइयाँ जो हैं वो तो खैर रोग हो गया है, लेकिन जैसे श्वास की बीमारियां ना हो, किडनी गुर्दे की पथरियां ना हो, इसके लिए। और जैसे कोई भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाए रख सकती हैं। तो आयुर्वेद में जैसे वाजीकरण औषधियां हैं, रसायन हैं, वाजीकरण औषधियां हैं, और पेट को साफ रखने वाले, पेट को साफ करने वाले अनुलोमक हैं, विरेचक हैं, जो भेदन करने वाली चीजें हैं, जो अम, मृदु विरेचक हैं, तीक्ष्ण विरेचक हैं, सुख विरेचक हैं। ये सब चीजें हैं, इनको पढ़ा जाए एक बार, तब तो कर पाएंगे ना चिकित्सा एक अच्छे से, और तभी आयुर्वेद पे विश्वास होगा। अब आयुर्वेद पे विश्वास विश्व को करा पाए, जनता को करा पाए, तो उसके लिए खुद को मेहनत करनी ही होगी। मेहनत करना कंपलसरी है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। इसलिए मेहनत तो करनी ही होगी। जब हम चिकित्सक बन ही गए हैं, चिकित्सा के क्षेत्र को चुना है, तो मेहनत तो करनी ही होगी। जो एक चिकित्सक होता है, एक डॉक्टर होता है, उसको कभी भी आलस नहीं होना चाहिए, आलसी होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि किसी भी मरीज को कब क्या काम पड़ जाए, कौन कैसा मरीज आ जाए, तो कुछ नहीं कह सकते। इसलिए वे हमेशा सतर्क रहे और आलस रहित होना चाहिए चिकित्सक को। तो धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन जो विमान स्थान कहोगे नेक्स्ट वीडियो में।